हाय स्टूडेंट्स, आई एम वीके सिंह फ्रॉम IIT पाठशाला पटना। हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ क्वेश्चन तो हम बताए थे, कुछ रूल भी बताए थे। बाकी मैं ये भी बोला था कि कुछ रूल मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो आज मैं वही स्टार्ट कर देता हूँ, वो वीडियो हम आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। देखेंगे, हम बता रहे थे कि यदि मान लिया जाए एक रस्सी के थ्रू, एक रोप के थ्रू बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बांध दिया गया है, उसको ऊपर ले जाया जा रहा है। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, मान लिया जाए ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है, और मान लिया जाए ये 3 kg का ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। और ऊपर हम ले जा रहे हैं इसको किसी ना किसी फोर्स से सपोर्टेड हम कर लेते हैं कि 120 न्यूटन के फोर्स हमको ऊपर उठा के ले जा रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक्सीलरेशन कितना होगा और रोप के पास टेंशन कितना होगा। तो एक चीज़ हमने बोला था कि रोप अलग अलग होगा तो टेंशन भी अलग अलग होगा। यहाँ 2 रोप है, एक ये रोप है, एक ये रोप है। तो मान लिया जाए यहाँ पे काम कर रहा है टेंशन T1, तो इसके लिए हम क्या मान लेंगे बाबू, टेंशन T2 मान लेंगे। अब देखो तो इसका नीचे mg काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ भी नीचे mg काम करेगा और इसका भी नीचे mg काम करेगा। ये तो आप सबको मालूम होनी चाहिए बाबू। ऑब्जेक्ट लेकिन ये जाने के ऊपर जा रहा है ए एक्सीलरेशन से। ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन यहाँ हम क्या लगा लेंगे बाबू, नेट फोर्स अपॉन क्या, नेट मास। तो नेट फोर्स देखो तो ऊपर 120 काम कर रहा है और नीचे कितना फोर्स काम कर रहा है, ये mg, ये mg, ये mg अपोजिट काम करना। तो इसमें से इस तीनों के घटा लेंगे तो ये mg, m मास 2 दिया, g का वैल्यू हम 10 लेके चलेंगे। ठीक है ना। 20 और ये 1 गुणे 10, 10 30 हो गया और 3 गुणे 10 30 ये हो गया। अर्थात टोटल कितना काम किया, ऐसे करेक्ट 2 1 3 3 6 मास है ना, तो 6 गुणे 10 कर लो, अपॉन टोटल मास कितना आ गया 6 है, तो 60 अपॉन 6 कितना आ गया एक्सीलरेशन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हम टेंशन निकालेंगे, एक्सीलरेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले फोर्स में से तीनों mg को माइनस कर लेंगे, बटा में टोटल मास आ जाएगा आपका एक्सीलरेशन। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम देखकर टेंशन निकाल लेते हैं। हम 2 kg को ले लेते हैं पहले, है ना। देखेंगे 2 kg, नीचे रस्सी है तो टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन हमेशा बॉडी से अवे काम करता है। तो यहाँ पर हम दे देंगे T1 और ऊपर यहाँ पे हम दे देंगे क्या, 120 न्यूटन, और नीचे देख रहे हैं कि इसका mg काम कर रहा है, तो नीचे इसका mg लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 120 में से हम माइनस कर लेंगे इन दोनों को, अर्थात mg प्लस T1 को इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन लिखेंगे बाबू। तो 120 देखेंगे माइनस mg, m कितना दिया है 2, g का वैल्यू 10, माइनस T1 इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना दिया है 2 और एक्सीलरेशन कितना हम निकाले बाबू, ऊपर में देखो 10 यहाँ पे आया हुआ था, कितना आ गया देखेंगे तो 120 में से 20 चला जाएगा 100, और ये भी 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, T1 उधर चला जाएगा, अर्थात T1 का वैल्यू कितना आ गया 80 न्यूटन। तो ये बाबू टेंशन निकला किस ब्लॉक के लिए बाबू, 2 kg के लिए। अब हम 1 kg ले लेते हैं या 3 kg ले लेंगे तो T2 निकल जाएगा, कोई भी आप ले सकते हो। हम 3 kg लेके यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम तोड़ते हैं, दिख रहा होगा आपको, ये 3 kg हमने लिखा। नीचे इसका काम किया, mg काम किया, ऊपर रस्सी है तो टेंशन T2, टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। अब बाबू ये बॉडी ऊपर जा रहा है, सबको मालूम है बॉडी कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो T2 में से किसको घटा देंगे, mg को घटा देंगे। तो लिखेंगे क्या यहाँ, T2 माइनस mg इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। तो कितना हो जाएगा देखेंगे, T2 माइनस mg हो जाएगा प्लस mg हो जाएगा, m तो ऐसे दिया है 3, g का वैल्यू 10, प्लस में मास कितना दिया है 3, इनटू एक्सीलरेशन कितना आया हुआ है 10 आया हुआ है। अब ये 30 और 30 कितना आ गया बाबू, 60 न्यूटन। तो ये दोनों टेंशन निकल गया, यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी पे क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा कि ये तो मान लिया जाए लाइट स्ट्रिंग है, हल्का स्ट्रिंग है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि स्ट्रिंग में मास आ जाए तो क्या होगा हर पॉइंट पे टेंशन, क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए बाबू, यदि रस्सी के पास अपना मास आ जाएगा, यदि रस्सी जो रोप है स्ट्रिंग जिससे हम ऑब्जेक्ट को बांधे हुए हैं उसका अपना एक मास आ जाएगा, तो हर पॉइंट पे टेंशन का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। इस पर भी हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, देखेंगे। ये हम मिटाते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन हमसे लड़का पूछा था कि सर एक क्वेश्चन ऐसे था और यहाँ पे पुली लगा हुआ है, ठीक है ना, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था और ये रस्सी ऐसे आके ऐसे है ना, इसका मान लिया जाए मास दिया है 4 kg और यहाँ मास दिया है सपोर्ट है 2 kg। यहाँ से वो लड़का पूछा था कि सर यहाँ एक्सीलरेशन कितना काम करेगा, यह रस्सी में टेंशन कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए रस्सी सिंगल होता है तो टेंशन भी सिंगल ही होता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक ना। एक्सीलरेशन के माने हमने बोला था पुली के केस में नेट पुलिंग फोर्स बाय नेट मास, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन क्या, नेट मास। ये हमने बताया हूँ, पुली जब पढ़ाया था
आप देखेंगे IIT पाठशाला यूट्यूब के वीडियो पे जाके पुलिंग हमने पढ़ाया, उसमें ये हम फॉर्मूला लिखा। तो नेट पुलिंग फोर्स के देखो, पुल के माने क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट खींचा जा रहा है ग्रेविटी के द्वारा, तो ग्रेविटी के द्वारा ये खींचा जा रहा है ना कि ये तो सरफेस के सहारे आ रहा है लटका हुआ कौन है, ये ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ग्रेविटी किस पे काम कर रहा है, इस पे mg काम कर रहा है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम सिर्फ क्या लेंगे, इसके mg को लेंगे, यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है। तो पुलिंग ये पुल हो रहा है ना, तो क्या ले लेंगे पुलिंग फोर्स में 4 × 10 mg, टोटल मास मतलब क्या 4 + 2 ले लो, यानी कि कितना आ गया 40/6 अर्थात कितना 20/3 मीटर/सेकंड²। फ्री बॉडी डायग्राम तोड़ोगे तो आपको टेंशन में निकल जाएगा। तो हम बना देता हूँ, आप खुद से तोड़ लेना फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे mg काम करेगा, ऊपर क्या है बाबू टेंशन है, ऑब्जेक्ट नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो क्या करेंगे mg - t = मास * एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ला दिए हैं, मास चार्ट दिया है, आप टेंशन यहाँ से आसानी से निकाल दीजिएगा। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, देख लेंगे, ठीक है ना, बन गया, आप कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आप बोर्ड पे यहाँ पे देख रहे हम दिए हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी और सी 3 रस्सी है, ABC में आपको कितना टेंशन होगा। तो मैं बता देता हूँ, इसको साफ कर लेता हूँ। कपड़ा लाइए छोटो, यहाँ देखा जाए नीचे यहाँ क्या काम करेगा, mg काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ देखो कंपोनेंट तोड़ते हैं, कंपोनेंट दो होता है, एक को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, एक को कहा जाता है वर्टिकल। वन इज रिप्रेजेंटेड बाय cos थीटा, अनदर इज रिप्रेजेंटेड बाय sin थीटा। आप पढ़े होंगे क्लास 11 चैप्टर वेक्टर, उसमें पढ़ाया होगा टीचर्स। तो देखेंगे बाबू किस ये जो एंगल बना है 30 डिग्री इनके और इनके बीच बन रहा है, और कंपोनेंट को एक को cos से रिप्रेजेंट करते हैं, कोसाइन से। अब किसको cos दे किसको sin दे, तो हम एक ट्रिक बताए हैं बाबू कि इन दोनों लाइन में, इन बोथ लाइंस में जिस लाइन पे हम इजीली प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर ले, चांद प्रोटेक्टर जिससे आप लोग बचपन में एंगल मेजर करता होगा, जिस लाइन पे हम इजीली प्रोटेक्टर रख दे उससे cos देते हैं। तो आप जानते हो ये सीधा लाइन है, तो इसी पे हम चांद आसानी से रख सकते हैं, तो इसको हम लोग cos दे देंगे। यहाँ पे मान लिया जाए TB मान लिया जाए, इसके लिए टेंशन TA मान लिया जाए, और यहाँ तो आपको जो भी होगा ये TC मान लो, यहाँ TC मान लिया जाए, है ना। तो हम कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो इसको हम क्या देंगे, देखो तो इसे cos देंगे, क्योंकि चांद इस पर आसानी से रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे TB cos 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे क्या कंपोनेंट से आ जाएगा TB sin 30 डिग्री, ये तो टेंशन TA है ही, यहाँ तो कोई फिगर में दिक्कत नहीं। ऊपर TC है और नीचे क्या है आपका mg है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम तोड़ते हैं। यहाँ देखो तो इधर काम कर रहा है TB cos 30 और इधर काम कर रहा है TA, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे TB cos 30 = क्या लिख देंगे TA लिख देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे काम कर रहा है क्या TB sin 30, क्या काम कर रहा है TB sin 30। नीचे आप देख रहे हो ना ये TB sin 30 काम कर रहा है, और नीचे में क्या काम कर रहा है mg काम कर रहा है। तो TB sin 30 = हम क्या लिख देंगे mg लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा देखो तो यहाँ से TB sin 30 का वैल्यू 1/2, मास कितना दिया है जी 100, g का वैल्यू कितना लेंगे, टेंशन b कितना हो गया, ये 2 आके यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यानी कितना हो गया 2000 आ गया टेंशन एट द पॉइंट टेंशन b। TB यहाँ पे रख देंगे तो TA निकल जाएगा, इसे इक्वेशन पहला मान लीजिएगा। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट TB का वैल्यू कितना रख दें, यहाँ 2000 रख दें। cos 30 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है √3/2 होता है, इक्वल टू क्या आ गया TA आ गया। अब क्या करेंगे, दूसरी एक कट जाएगा 1000, यानी कि 1000 √3 न्यूटन आ गया टेंशन इन A, और टेंशन इन C तो ऐसे ही mg हो जाएगा, क्योंकि ये 100 न्यूटन है ना, या आप देखेंगे 100 न्यूटन फोर्स दिया, मास 10 kg है जी। रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ हम लोग देख रहे हैं घबराया है। mg का वैल्यू डायरेक्ट 100 दिया हुआ है, 100 न्यूटन का मतलब क्या बाबू, mg का वैल्यू डायरेक्ट हमें 100 दिया हुआ है, अर्थात g यहाँ हटेगा, क्योंकि m × g का वैल्यू ही 100 दे दिया है। यदि m 10 दिया होता तब हम 10 में 10 से मल्टीप्लाई करते, अर्थात ये 200 न्यूटन हो जाएगा। थोड़ा सा आप देख लेंगे, यहाँ ये हटेगा यहाँ से, अर्थात ये कितना हो जाएगा 200 से 100 कटेगा 50 मत में, अर्थात ये कितना हो जाएगा 50√3 न्यूटन हो जाएगा टेंशन ये, और टेंशन बी कितना हो जाएगा 200 न्यूटन, और टेंशन सी कितना हो जाएगा बाबू देखो तो, जो उसका mg होगा वही नीचे, अरे ऊपर देखेंगे यहाँ ये 100 न्यूटन से नीचे फोर्स काम कर रहा है 100 न्यूटन, ऊपर रस्सी में TC काम कर रहा है, और तो कुछ काम कर नहीं रहा है, अर्थात यहाँ पे हम क्या कर देंगे TC = 100 न्यूटन, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो बताएंगे हमको। एक क्वेश्चन यहाँ आप देख रहे हो, ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि यहाँ एंगल का कितना मैग्नीट्यूड होनी चाहिए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम के माने क्या होता है आपको मालूम होनी चाहिए, रुका हुआ होना।
कोई डिस्प्लेस ना करे, कोई आगे और पीछे ना जाए, कोई नीचे और ऊपर मूव ना करे। इक्विलिब्रियम के माने ही होता है रेस्ट में रहना। एंगल का कितना वैल्यू यानी थीटा कितना होगा यहाँ पे, ताकि सिस्टम रेस्ट में रहेगा, थीटा कितना होगा यही हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ भी थीटा बनेगा, है ना। आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, बार बार ये मैं बक रहा हूँ, फिर से बक दे रहा हूँ कि रोप सेम तो टेंशन सेम, रस्सी सेम तो टेंशन हर पॉइंट पे सेम काम करेंगे, ठीक है ना। रोप यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ बांध कर फिर यहाँ आके यहाँ खत्म हो जाए कि अर्थात फिगर से आपको रोप एक ही है, रोप यहाँ बदला नहीं है। अर्थात यहाँ टी काम करेगा, यहाँ भी टी काम करेगा, यहाँ भी टी काम करेगा, यहाँ भी टी काम करेगा। और हर ऑब्जेक्ट का नीचे क्या काम करता है बाबू, mg काम करेगा, यहाँ भी mg और नीचे इसका अपना mg। ये 3 ब्लॉक है, ए बी सी ब्लॉक है, ठीक है ना। अब हमें टेंशन एंगल का वैल्यू निकालना है, तो देखते हैं हम क्या करेंगे बाबू। कंपोनेंट तोड़ते हैं। अभी हमने बोला ये थीटा एंगल इसके और इसके बीच बना है, प्रोटेक्टर हम इस लाइन पे आसानी से रख सकते हैं, तो सीधा है, तो जिस लाइन पे हम आसानी से प्रोटेक्टर रखते हैं उसको क्या देते हैं, कॉस थीटा। तो क्या दे देंगे, देखो तो टी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। अब यहाँ पे देखो तो बाबू इस दोनों का कंपोनेंट तोड़े तो ऊपर टी कॉस थीटा, तो इधर हमको क्या देना पड़ेगा बाबू, टी साइन थीटा। यहाँ देखो इसके लिए हम कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो इसके लिए भी चांद हम इसी पर रख सकते हैं, तो इसका भी एक कंपोनेंट यहाँ आएगा टी कॉस थीटा। आपको मालूम होना चाहिए टी कॉस थीटा, ये टी कॉस थीटा हम लिखे हैं, ठीक है ना। और इसका टी साइन थीटा इधर काम कर दिया, टी साइन थीटा, ठीक है ना। नीचे mg सबका काम कर रहा है। अब देखो तो अब ऊपर क्या काम कर रहा है, टी कॉस थीटा 2t कॉस थीटा, और नीचे क्या काम कर रहा है, mg काम कर रहा है। अर्थात क्या लिख देंगे, 2t कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, mg। अब देखते हैं बाबू यहाँ से ये हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका ले रहे हैं, सी का। यहाँ पे देखेंगे हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम तो रहे हैं, सी का फ्री बॉडी डायग्राम तो रहे। फ्री बॉडी डायग्राम में हम कैसे दिखाएंगे बाबू, ऊपर टी कॉस थीटा काम किया है, ऊपर फिर से टी कॉस थीटा काम किया है, और नीचे में इसका क्या काम किया है, mg काम किया हुआ है। अर्थात 2t कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, mg लिखेंगे। अब देखेंगे ये तीनों ब्लॉक जो है बाबू, यहाँ से हम टेंशन का वैल्यू निकालने के लिए हम एक ले लेते हैं, ठीक है ना। ए ब्लॉक में क्या है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रेस्ट में है, ऊपर टी है, अर्थात यहाँ से हम क्या कहेंगे, टी इक्वल टू mg। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, टी इक्वल टू mg, टी इक्वल टू mg। अब टी का वैल्यू यहाँ पे mg पुट कर देते हैं, 2 इंटू टी का वैल्यू क्या रख देंगे, mg cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, mg। अब आप क्वेश्चन जब आईआईटी का प्रीवियस से क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ए ब्लॉक का मास जो दिया हुआ है स्मॉल m दिया है, बी ब्लॉक का मास स्मॉल m दिया है, और सी ब्लॉक का मास √2m दिया हुआ है, ठीक है ना। आप देख लेंगे आईआईटी का क्वेश्चन उठा के, कोई बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। तो हम करेंगे क्या बाबू, देखो तो ए का ब्लॉक जो दिया हुआ था कितना दिया है, m दिया है, और जो आपका ये ब्लॉक सी है हम लिख देते हैं, इसको हमने ए माना था, इसको हमने बी माना था, इसको हमने सी माना था। तो बाबू मास ऑफ ए का तो m है, लेकिन मास ऑफ जो सी है वो कितना है, √2m है ना। तो √2m का मतलब क्या, देखो तो यहाँ पे क्या होता है, 2t cos थीटा mg होता है। सी का मास हमें कितना दिया है बताइए, √2 kg दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m के बदला √2 mg लिखेंगे ना, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, √2 mg लिख देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा देखेंगे, अब t का वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये t का वैल्यू mg यहाँ पे, और ये कितना है बाबू, ये चीज को देखो तो ये पहला इक्वेशन आप मान लीजिएगा, पहला इक्वेशन में ही हमने इस t के वैल्यू को पुट किया, हमने पहला इक्वेशन में क्या किया, t के वैल्यू को पुट किया। तो t का वैल्यू कितना है, mg ना, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2mg cos थीटा इक्वल टू में क्या, √2mg क्या हो जाएगा बाबू, √2mg। mg से mg क्या हो गया, कैंसिल, cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, √2/2, इसको रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 हो गया, ये 2 √2 हो गया, 2 से 2 गया, 1/√2 आ गया। आपको मालूम होना चाहिए cos में कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, 45 डिग्री का। अर्थात बाबू ये जो एंगल वैल्यू आएगा वो 45 होगा। फिर से समझ लो, ये मास जो दिया है √2m दिया है, ये मास m है, ये मास m है, ठीक है ना। ऊपर दो कंपोनेंट काम के, एक इसके लिए और एक इसके लिए, तो ऊपर 2t cos थीटा हो गया, नीचे √2mg हो गया। आप यहाँ भी हम लिख देते हैं इससे आपको समझने के लिए, ठीक है ना। तो √2mg हो गया, तो 2t cos थीटा, वही देखो 2t cos थीटा कितना हो गया, √2mg हो गया। तो ये जो मास दिया है आपको √2 दिया, तो यहाँ भी आप √2 लिख लेंगे, √2mg, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 2t cos थीटा √2mg हो गया। अब देखो इसका फ्री बॉडी नाम हम तोड़ दिए हैं, या चाहे इसका भी लोगे तो वही आएगा। ए का तो ऊपर t काम क्या है, इसका ए का तो मास m दिया ही हुआ है, तो ए टेंशन इक्वल टू यहाँ पे mg आ गया, t इक्वल टू mg हमने ला के यहाँ पे पुट कर दिया,
जो आना था आंसर आ गया। थीटा इक्वल कितना बनेगा 45, यानी कि 45 डिग्री पे सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। आज के लिए इतना ही, क्लास में आराम दे रहा हूँ। बाकी कुछ दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, जिस टाइप का वीडियो बनाना होगा उस टाइप का बना देंगे। ओके बाय, गुड डे, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास।